जहां गोरखपुर से बड़ी खबर है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण का स्थापना दिवस मनाया जाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। औद्योगिक विकास के नए अध्याय का सीएम शुभारंभ करेंगे। प्रगति मैदान की तर्ज पर होगा ये 4 दिन का गोरखपुर ट्रेड शो। तो ये बड़ी तैयारियां उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में की गई है। औद्योगिक विकास के नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। प्रगति मैदान की तर्ज पर 4 दिन का ये गोरखपुर में ट्रेड शो होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। तो प्रगति मैदान की तर्ज पर जिस तरह से ट्रेड शो होता है प्रगति मैदान में, उसी तरह से गोरखपुर में भी ट्रेड शो होना है। तो औद्योगिक क्रांति में इजाफा लाने के लिए, बढ़ावा लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से कहती रहती है कि हम प्रतिबद्ध हैं, उसी तरह से अब तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। औद्योगिक विकास के नए अध्याय का सीएम योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। तो औद्योगिक विकास के नए अध्याय का सीएम योगी आदित्यनाथ आज जो शुभारंभ करने वाले हैं। जिस तरह से प्रगति मैदान में पूरी तैयारियां की जाती हैं, औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने की तमाम तरह के ट्रेड शो आयोजित किए जाते हैं, उसी तरह से अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये ट्रेड शो का आयोजन किया जाना है। 4 दिन तक गोरखपुर में ये ट्रेड शो चलेगा। तो तैयारियां इसे लेकर के पूरी हो चुकी हैं, जो इंतजाम है वो पूरे हो चुके हैं। आज इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, पूरी तैयारियां जिस तरह से औद्योगिक क्रांति में इजाफा लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा कहती रहती है कि हम प्रतिबद्ध हैं, और जो तैयारियां अब देखी जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, अगर हम गोरखपुर की बात करें तो जिस तरह से प्रगति मैदान में तमाम तरह के ट्रेड शोज होते हैं, उसी तरह से गोरखपुर में भी होने हैं। फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2:30 बजे के लगभग गोरखपुर पहुंचेंगे, और जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण है, गीडा है, वहां पे गीडा के स्थापना दिवस के अवसर पर एक तरह से देखा जाए तो एक बार फिर करोड़ों की सौगात जो है कि सरकार के द्वारा दी जाएगी। और सरकार का ये मानना है कि जो पूर्वांचल का क्षेत्र है वो कहीं न कहीं औद्योगिक विकास से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, चाहे वो पूर्वांचल की बात हो या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात हो। तो आज जो सीएम का वहां दौरा है, कार्यक्रम है, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गीडा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया है गोरखपुर का, वहां पे तमाम जो है कि कंपनियों के ऑनर वहां पे रहेंगे, और ढेर सारे नेशनल और इंटरनेशनल वहां पे व्यवसायी भी आए रहेंगे और इन्वेस्टर भी आए रहेंगे, और उनसे सीधे तौर पे सीएम की मुलाकात होगी। और एक तरह से देखा जाए तो जिस हिसाब से एक तरह से फॉरेन डेवलपमेंट पॉलिसी यूपी ने लाया हुआ है, सरकार ने लाया हुआ है, उसको लेकर के जो गीडा परिक्षेत्र में जो भूमि है वो भी जो है कि आवंटित की जाएगी मल्टीनेशनल कंपनियों को, ताकि वहां पे जो एक औद्योगिक विकास है वो बेहतर तरीके से डेवलप हो सके और ज्यादा से ज्यादा प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके। क्योंकि पूर्वांचल विकास के मामले में एक पिछड़ा क्षेत्र था और बुंदेलखंड भी विकास के मामले में पिछड़ा क्षेत्र था, लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार का जो स्पेशल फोकस है इन क्षेत्रों पे, तो इसके डेवलपमेंट के लिए ये कार्यक्रम है। आज का जो कार्यक्रम है काफी खासा रहने वाला है। जैसे दिल्ली में ट्रेड फेयर चलता है, प्रगति मैदान में व्यवसायिक व्यापारिक मेला लगता है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगाया जाता है, ठीक उसी तर्ज पे गोरखपुर में भी जो गीडा परिक्षेत्र है, गोरखपुर विकास प्राधिकरण और औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, वहां पे इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिन तक यहाँ पे ये प्रोग्राम चलेगा, और तमाम जो विदेशी कंपनियों के जो निवेशक हैं वो भी रहेंगे। आपने देखा होगा कि जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपी गवर्नमेंट ने किया था, और ढेर सारे एमओयू साइन हुए थे उस समय, और एक तरह से देखा जाए तो प्रदेश के विकास के लिए वो काफी अहम सरकार मानती थी, ताकि औद्योगिक विकास हो, साथ ही साथ जो प्रदेश के पढ़े लिखे युवा है जो दूसरे स्टेट में नौकरी के लिए ढूंढने जाते हैं, उनको नौकरी अपने ही राज्य में मिले। तो आज ये विशेष है गोरखपुर के लिए और पूर्वांचल के लिए। तो पंकज जी, अगर हम इसे राजनीति से जोड़कर देखें तो 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ये बातें कही जाती है कि उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहां से सरकार निकलती है। पूरी
तैयारियां उत्तर प्रदेश में यूपी की जो बीजेपी सरकार है, डबल इंजन की सरकार जिस तरह से बीजेपी कहती रहती है वो की जा रही है। और जिस तरह से औद्योगिक क्रांति में बढ़ावा देखा जा रहा है, युवाओं को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगले साल जो चुनाव होने हैं, युवा वोटर्स की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा रहने वाली है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। चूंकि आने वाले वक्त में चुनावी समर शुरू होगा और 2024 लोकसभा चुनाव होगा और इसको लेकर जो का फोकस है और योगी ये चाहती है कि विकास का वो मुद्दा है और रोजगार का वो मुद्दा है जिसको लेकर के यूपी के युवाओं को जीता जा सकता है। यानी अगर जो विकास की बात की जाए और युवाओं के रोजगार की बात की जाए तो मैंडेट सीधे सीधे बीजेपी को मिलेगा और जो प्लान 80 है बीजेपी का वो कहीं ना कहीं सफल होगा। हालांकि इसको लेकर के देखिए, पिछले दिनों सीएम योगी ने अपने मंत्रियों की बैठक की और उनसे रिपोर्ट कार्ड भी मांगा कि आप लोगों ने जो विकास की परियोजनाएं हैं उनमें क्या क्या तरक्की की है, अभी तक का क्या रिपोर्ट है। तो एक तरह से मंत्रियों के द्वारा रिपोर्ट कार्ड लिया गया सीएम के द्वारा मंत्रियों से, और उसके बाद ये आज का जो आयोजन है ये भी खासा अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इन्हीं सबके मार्फत युवाओं में एक रोजगार की जो उम्मीद है वो सरकार जगा रही है। और जाहिर सी बात है इसके सहारे कहीं ना कहीं जो यूपी की सीटें हैं तो उसको जो है कि कमल खिलाने की कोशिश है सरकार की, क्योंकि माना जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से ही तय होता है। यूपी की 80 सीटें अगर जो बीजेपी फतह कर लेती है तो जाहिर सी बात है कि बाकी जो सहयोगी संगठन है एनडीए के, उनको मिलाकर के कहीं ना कहीं दिल्ली का जो तख्त है एक बार फिर बीजेपी के नाम हो सकता है। जी पंकज जी, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो औद्योगिक विकास प्राधिकरण का आज स्थापना दिवस है। सीएम योगी इस कार्यक्रम के उद्घाटन करेंगे। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार कहती रहती है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, तो इस तरह से जिस तरह से औद्योगिक क्रांति में विकास करने की जो पूरी कोशिश है वो की जा रही है, इससे युवाओं के बीच रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा। गीडा में इस तरह की जो आज कार्यक्रम है उसे लेकर के पूरी तैयारियां की गई हैं। आज उद्घाटन करने के लिए खुद प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गीडा पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लखनऊ से बड़ी खबर है। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज